हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 24B क्वेश्चन नंबर 19 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 तक अच्छे से क्लियर कर लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया है। और आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से वो क्वेश्चन समझ भी आ गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो और उससे सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। एंड आप सीधा भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे चैप्टर नंबर 24 डाटा हैंडलिंग क्लास 7 ICSE ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 17 एंड 18 किया था, ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 18 में, अगर आपको याद हो, इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, हमें 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया था, एक नंबर को एक्सक्लूड किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने क्या किया है, एक वन नंबर को, न्यू नंबर को इंक्लूड किया है। द मीन ऑफ 5 नंबर्स का मीन 27 है। इफ़ वन न्यू नंबर इज इंक्लूडेड, एक नया नंबर और इंक्लूड कर, टोटल नंबर हो गए 6। द न्यू मीन, अब न्यू मीन भी दिया हुआ है 25। हमें फाइंड करना है जो नया नंबर हमने न्यू नंबर इंक्लूड किया है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख देते हैं मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। आपके पास जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं उसका मीन तो आपको दिया हुआ है, दैट इज 27। ये हमें मीन दिया हुआ है 5 ऑब्जर्वेशंस का। टोटल सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूले में क्या करना होता है, मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना होता है। हमें कर देना है 27 को 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 135। ऑन इंक्लूडिंग वन न्यू नंबर, जब हम एक नया नंबर इंक्लूड करेंगे, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस क्या होगा। तो आपको 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन भी उन्होंने दिया हुआ है 25। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन निकालनी, जो ऑब्जर्वेशन इंक्लूड की। तो आपको क्या करना है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना। देखिए, 6 नंबर्स का सम ज़्यादा होगा और 5 नंबर्स का सम कम होगा। टोटल सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, और नीचे मैंने लिखा है टोटल सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो आपको 6 ऑब्जर्वेशन के सम में से माइनस कर देना है 5 ऑब्जर्वेशन का सम। तो यहाँ पे मैंने 5 ऑब्जर्वेशन का सम तो ऑलरेडी निकाल दिया, 6 ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया, 150। ऑब्जर्वेशन 6 है, उनका मीन है 25। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 25 इंटू 6 आ गया 150। तो हमें क्या करना है, बस वैल्यू को पुट 150 में से 135 को माइनस। 6 ऑब्जर्वेशंस का सम 150, 5 ऑब्जर्वेशंस का सम 135, दोनों को माइनस करके हमारे पास जो न्यू ऑब्जर्वेशन एक इंक्लूड की है वो आ गई 15। क्वेश्चन नंबर 20, मीन ऑफ 5 नंबर इज 20 एंड मीन ऑफ अदर 5 नंबर इज 30। फर्स्ट 5 नंबर्स का मीन, कोई 5 नंबर्स हैं उनका मीन 20 है एंड अदर 5 नंबर्स का मीन है 30। फाइंड द मीन ऑफ ऑल 10 ऑब्जर्वेशन टेकन टुगेदर। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, फिर हम लिखेंगे मीन ऑफ अदर 5 ऑब्जर्वेशन, जहाँ अदर नंबर्स, आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, नंबर्स भी। अब देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 20 दी है और उसका सम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 100। मीन ऑफ अदर 5 नंबर्स, अदर 5 नंबर्स, अदर 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 30 है, तो सम क्या होगा, 5 इंटू 30, यहाँ पे आ गया 150। अब आपको मीन निकालना है सारी 10 ऑब्जर्वेशंस का। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशंस है 5, उनका सम, प्लस ऊपर क्या आना होता है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस भी होंगी, 10 नंबर्स भी, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर। तो नंबर तो हमारे पास आ गया 10। सम क्या है, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल सम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इन दोनों इकट्ठी कर दी है और हमारा मीन क्या आ गया, 25। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब हमने जितने क्वेश्चन 20 तक किए सब में हम मीन फाइंड कर रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ, हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, हमें सब पार्ट्स में क्या फाइंड करना है, मीडियन। अब देखिए, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू, जैसे हमारा पूरा डाटा दिया उसके सेंटर में जो आ रहा है वो होता है आपका मीडियन। मीडियन फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जब भी आपको मीडियन फाइंड करना है
तो जो भी आपको डाटा दिया होगा सबसे पहले उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट दिस। तो हमें ऑर्डर में मिल गया, जैसे सबसे छोटा नंबर क्या था 2, उससे बड़ा नंबर है 5, देन 7, देन 9, 11, 15, 17, 19 एंड 23। ये हो गया आपका डाटा अरेंज। जो भी आपको वैल्यूज़ दी हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है कि टर्म्स कितनी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारा नंबर जिसको हम n भी बोलते हैं वो कितना है 9। देखिए हमारे पास n कितना आ गया 9। तो 9 एक ओड नंबर है। हमारा जो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो ओड भी हो सकती है और इवन भी, दोनों के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है मीडियन निकालने के लिए। जब आपके पास ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी तो हम सीखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो आपने लिखने हैं 2th टर्म। अब इसका आपको मतलब अभी समझ आएगा हमें क्या करना है। n कितना है 9, 9+1 ओवर 2th टर्म। तो हम लिख देंगे ये क्या बन गया 9+1 10 ओवर 2th टर्म, दैट इज 2 1 2 5। तो आपके पास आंसर आ गया 5th टर्म। अब अपने ध्यान से समझना है इसका क्या मतलब है 5th टर्म का। तो आपको क्या करना है, इसीलिए हमने अपने डाटा को किस में अरेंज किया था, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने, सबसे पहले यही काम करना है। देन अब 5th टर्म इसमें से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो जो 5th नंबर पे आ रहा है मीडियन आपको इस डाटा में से ही मिलना है। तो 5th नंबर में हमारे पास आया 11। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11। मीन्स ये पूरे ऑब्जर्वेशंस का इन डाटा का हमारा मीडियन क्या आया है 11। हमें फाइंड करना था मीडियन, और मीडियन होता है आपकी सेंट्रल वैल्यू। तो इसके सेंटर में क्या आ रहा है 11। देन हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले यहाँ भी हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हो, सबसे छोटा नंबर क्या है 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। देन 0 के बाद 3 भी आ रहा है, देन 9, 9 के बाद 10 है। देन अब 7 हमारा मिस हो गया, ध्यान से लिखने हैं हमें। पहले 7 लिख लेते हैं, देन 9, 9 के बाद आ गया हमारे पास 10, 10 के बाद है हमारे पास 13 एंड देन 20। टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका n क्या आ गया 7। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। हमने अभी अभी समझा मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इवन एंड ऑड दोनों के लिए। यहाँ पे 7 क्या है ओड नंबर, तो फॉर्मूला होगा n+1 ओवर 2th टर्म। तो हमारा n है 7+1 ओवर 2th टर्म। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे से। तो 7+1 क्या आ जाएगा 8। हमें फाइंड करना है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं जो फाइंड करना है मीडियन। तो 8 ओवर 2th टर्म। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 1 2 4। हमारा आंसर आ गया 4th टर्म। अब आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए डाटा को अरेंज तो किया था 1 2 3 4। तो काउंटिंग में सीरियल ऑर्डर में जो 4th टर्म आई वो आ गया 9। तो इस क्वेश्चन का मीडियन क्या है 9। मीडियन मीन सेंट्रल वैल्यू। देखिए 9 दोनों के सेंटर में आ रहा है, इस साइड भी 3 वैल्यू, इस साइड भी 3 वैल्यू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसको भी हम असेंडिंग में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें से, 18 से छोटा यहाँ पे 17 भी है। सबसे पहले आएगा 17। अगर नंबर रिपीट हो रहा तो आपको दोबारा भी लिखना है। 17 एक ही बार आ रहा है, यहाँ पे 17 लिख दिया। देन उसके बाद है 18, देन 18 के बाद 19 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम 19 यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे। देन 20 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमने 20 को भी लिख दिया। उसके बाद आ गया हमारे पास 20 के बाद 21, तो वो एक ही बार आ रहा है, तो 21 भी लिख दिया हमने। देन आ गया 22, देन 23 एंड लास्ट में आ गया हमारे पास 25। अब हम काउंट कर लेते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्जर्वेशंस हैं 10 10, तो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई। मैंने आपको भी बताया ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इवन दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है। जब हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशन आई है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हाफ, ब्रैकेट में n
ओवर टूथ टर्म, ध्यान से समझ रहे हैं, n ओवर टूथ टर्म प्लस n ओवर 2 प्लस 1th टर्म। एंड इसको क्या करना होता है, जब ये फाइंड कर ले हम n ओवर टूथ टर्म प्लस n ओवर 2 प्लस 1th टर्म, देन हमें इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आगे 1/2 नहीं लिखना, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा पूरी ऑब्जर्वेशन 2 से डिवाइड हो रही, जो आपका आंसर आएगा उसको 2 से क्या कर देना डिवाइड, जब 1/2 से मल्टीप्लाई। दोनों एक ही बात है। यहाँ पे देखिए हमारे पास n कितना है 10, तो यहाँ पे तो मैंने बाहर हाफ एज इट इज ही लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ओवर टूथ टर्म देन प्लस 10 ओवर 2 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास ये वाली टर्म। कौन सी टर्म है ये, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कटिंग कैसे होगी हमारे क्वेश्चन में, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ भी 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये 1 अलग है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आ गया 5th टर्म प्लस 5 प्लस 1 6th टर्म। तो हम समझ आ गया आपको क्या करना है, हमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो बाहर क्या है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 5th एंड 6th टर्म को लिखना है, ध्यान से समझना है। 5th टर्म काउंट कीजिए, जो आपने डाटा ऑर्डर में अरेंज किया होता है असेंडिंग ऑर्डर में, उसी में से टर्म्स लिखनी होती हैं 1 2 3 4 5। तो ये आ गई आपकी 5th टर्म, तो यहाँ आप लिख दोगे 20 प्लस 6 टर्म भी क्या है 20, अगेन लिख दिया 20, तो हमने लिख दिया हाफ 20 प्लस 20 40, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया 20। तो ये आ गया आपका मीडियन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे पहले हमें असेंडिंग में अरेंज करना है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर देखिए, ध्यान से आपने अरेंज करना है, तो ये है हमारा सबसे छोटा नंबर 1.9, तो सबसे पहले ये लिखते हैं 1.9, इसके बाद हमारे पास आ रहा है 2.7, तो मैंने लिख दिया 2.7, 2.7 के बाद आप देखिए 3 भी आ रहा है 3.6 एंड देन 3.8, 3 के बाद हमारे पास 4 या 5 नंबर नहीं 5 है यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं 5.6, ऐसा कट कर लेंगे, हमें इजी रहे कि हमने वो नंबर रिपीट नहीं करना दोबारा। देन 6.5, 6.5 के बाद हमारे पास 7.6 भी थी, देन उसके बाद 7 के बाद 8 भी है आपके पास, एंड देन 8 लिख दिया मैंने, 9.4, उसके बाद 10.8, सीधा यही नंबर आ रहा है। 10 के बाद आ गया हमारे पास एक ही नंबर रह गया था 15.6। तो ये सारे के सारे नंबर्स मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब सबसे पहले निकालते हैं n के टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर्स हैं 11, तो ये हो गया आपका ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 11 टर्म्स हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ऑड नंबर्स में n+1 ओवर 2th टर्म, तो n कितना है हमारा 11 प्लस 1 ओवर 2th टर्म, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 ओवर 2th टर्म, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो हमारा आंसर आया 6th टर्म। जो भी आपके 6th टर्म है क्वेश्चन में वो है आपका मीडियन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने 6th टर्म को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा मीडियन हो गया 6.5। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है कि हमें मीडियन कैसे फाइंड करना है। पहले हमने मीन सीखा अच्छे से, अब हमने सीखा है मीडियन फाइंड करना। आज हमने मीन के साथ साथ मीडियन फाइंड करना भी सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 21 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।